स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की सीरीज अब स्टार्ट होगी। इसके अंदर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये सीरीज कुछ एक वीडियो में तो नहीं आएगी, ना ही 2 वीडियो में आएगी, ना ही 3, ना ही 4, एटलीस्ट 9 to 10 वीडियोस बनेगी। क्वेश्चन होगा क्यों इतनी लंबी लंबी वीडियोस आप बनाएंगे। इसके पीछे रीजंस भी कुछ काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हम एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि इस नेशनल पार्क की सीरीज देखने के बाद आपका क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, चाहे घुमा फिरा के यूपीएससी दे, चाहे डायरेक्ट दे, चाहे कोई कॉट करके दे, तो आपके क्वेश्चंस जो होंगे गड़बड़ाएंगे नहीं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। पहली जो शुरू की जो 2 वीडियोस होंगी उसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, यानी कि अगर बात बोले थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर, जिसके अंदर अगर हम बोलें तो ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया आ गया, IUCN आ गया, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज आ गए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और सो ऑन। ये सब चीज़ें हम ये शुरू की पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस में देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वीडियोस में देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद की वीडियो के अंदर जो होगा, यानी कि थर्ड वीडियो के अंदर अगर बात बोले तो उसके बाद फिर एक पैटर्न स्टार्ट होगा हमारा नेशनल पार्क की सीरीज का, जिसके अंदर हम ये सब चीजें देखेंगे। यानी कि आज हम बेसिक्स लॉज देखेंगे, एक्ट्स देखेंगे, बॉडीज देखेंगे, और उसके बाद फिर हम एक जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे तो उसके सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखेंगे, फिर साउथ इंडिया में चलेंगे। क्योंकि रीजंस ये है कि मैंने पहले नॉर्थ क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो पहले हम जो है नॉर्थ की तरफ ज़्यादा देखते हैं, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चंस हमेशा या तो नॉर्थ ईस्ट से बनाता है या मैक्सिमम साउथ इंडिया से बना देता है। तो फिर नॉर्थ पे इतना फोकस करने के बाद फिर वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है और फिर हमें चीज़ें नहीं निकल पाती हैं। तो जिस वजह से हम ये एक पैटर्न फॉलो करेंगे, जिसके अंदर नॉर्थ इंडिया मरीन पार्क और बर्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात बोले इंडिया के अंदर कुछ अभी 2000 अगर जुलाई 2017 तक के डेटा की बात बोलूँ तो कुछ हमारे 103 नेशनल पार्क्स हैं। 103 नेशनल पार्क को कराना बॉस ना आपके बस की है ना मेरे बस की है। तो वही वाली बात है कि एक वीडियो के अंदर 103 नेशनल पार्क करा दो, कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे हम सीक्वेंस को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे पहले ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ पे साउथ इंडिया चलेंगे, नॉर्थ इंडिया चलेंगे, वेस्ट इंडिया चलेंगे और सेंट्रल इंडिया चलेंगे। तो चीज़ें जब डिवाइडेशन के साथ चलेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और डेटा मैंने उतना ही रखा है जितना एक एस्पिरेंट जो है डाइजेस्ट करता है। फीडबैक के लिए आप हमें justupsc@gmail.com पे आप देख सकते हैं, और आप कोई कन्फ्यूजन है कुछ है तो आप प्रॉब्लम्स अपनी आप हमसे हमारे आगे शेयर कर सकते हो। तो ये हमने बता दिया हमारी अप्रोच। तो आज की वीडियोस के अंदर अगर बोले तो स्टार्ट करते हैं फटाफट और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं। अगर 2 टूक में बोलूँ तो प्रोटेक्टेड एरिया वो होते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, यानी कि एक नॉर्मल सिटीजनशिप नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर आप बॉर्डर एरिया की तरफ चले जाओ तो बॉर्डर एरिया में आपको पता होगा BSF वाले होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया करते हैं बॉर्डर का, तो वहाँ पे आप कुछ किलोमीटर तक नहीं जा सकते हैं। क्यों? भाई प्रोटेक्टेड एरिया है। इसी के जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए जैसे कि लेट्स सपोज आप एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर भी कुछ जैसे कि आप फेंस लगी होती है तो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसके अंदर एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। इसी के जैसे नेशनल पार्क के अंदर भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, वहाँ पे उसका जाना जो है वर्जित होता है। तो दैट्स कॉल्ड, मतलब ये जो सब सारी चीज़ें होती हैं ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा जारी की जाती है। आज की अगर हम बात बोलें ये जुलाई 2017 तक का डेटा अपलोडेड है हमारी तरफ से। तो इसमें अगर हम बात बोलें तो हमारे देश के अंदर 733 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें से कुछ नेशनल पार्क 103, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ इतने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व इतने हैं और आपका कुछ 26 कम्युनिटी है। तो ओवरऑल अगर ये देखिए, ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमें याद रखने हैं। ये जस्ट आपकी एक बोल सकते हैं जिसको एक एनालिसिस करने के लिए दिया है कि आप यहाँ से दिमाग लगाइए, सोचिए कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। पर हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि 4.9% जो हमारा जो बात बोले तो ज्योग्राफिकल जो इंडियन जो एरिया है वो हमारा जो 4.9, आज भी इंडिया के अंदर 95% ऐसा एरिया है जो प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर हम बात बोलें तो नेशनल पार्क के इन द सेंस में। इसके बाद अगर चीज़ों को कुछ देखें ध्यान से तो हमें यहाँ पे ये चीज़ निकल के आती है कि नेशनल पार्क ठीक 103 है, लेकिन ये जो एरिया कवर करते हैं वो इतना ही कवर करते हैं, यानी कि 1.23% जो है सिर्फ एरिया कवर करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ इतना एरिया कवर करती है 3.59, और कंजर्वेशन रिजर्व आपके 0.007, कम्युनिटी रिजर्व और भी कम। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा देखें, यहीं से MCQ निकल सकता है अगर यूपीएससी चाहे तो। पहले पे सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि VLS। उसके बाद कौन है, नेशनल पार्क यानी कि ये वाला। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा है CR कंजर्वेशन रिजर्व। तो सबसे कम जो है बात बोले तो वो हमारा फिर है कम्युनिटी रिजर्व। तो यानी कि यहाँ से एक सीक्वेंस आपको ये याद रखना है। ये सीक्वेंस जो मैंने दे रखा है ये चीज़ आपको जो है याद रखना है।
याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू जो है पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बारी आती है तो सबसे पहले तो बारी आती है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो देखिए अगर बात बोलें, अगर थोड़ा सा बड़े लेवल पे सोचें यानी कि 360 डिग्री थोड़ा सा ऊंचा सोचें, तो हमें ये चीज़ निकल के आती है कि नेशनल पार्क के अंदर IUCN, ये आने वाली वीडियोस, आने वाली स्लाइड्स के अंदर क्लियर होगा कि IUCN क्या होता है। देखिए IUCN की कैटेगरी नंबर 2 में जो प्रोटेक्टेड एरियाज में जो शामिल किया गया है, यानी कि जो नेशनल पार्क जो हैं, जो अगर बात बोलें जो नेशनल पार्क हैं वो हमारे कैटेगरी 2 में जो है प्रोटेक्टेड एरिया की तरह एक तरह से शामिल है। एक तो बात ये कंप्लीट होगी। बाकी कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत, कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश इन 1936 और हेली नेशनल पार्क था वो, लेकिन अब इसको जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर। जो ये बेसिकली बात बोले तो जिम कॉर्बेट है वो है उत्तराखंड के अंदर। जो पहला नेशनल पार्क की अगर बात बोले तो के अंदर, जो पहला नेशनल पार्क की अगर बात बोले तो पहले हम इसको हेले नेशनल पार्क के तौर पे हम समझते थे। लेकिन अगर 1972 की बात बोलें तो 1972 के अंदर एक हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास एक हमारी जो पार्लियामेंट ने पास किया। तो वो क्या है वो आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। जस्ट आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कि नेशनल पार्क को नोटिफाई किया जाता है IUCN की कैटेगरी नंबर 2 में। इसी की जैसे पहला नेशनल पार्क वो हमारा था 1936 में, जिसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला गया, जो उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि जो उत्तराखंड के अंदर लाई है। फिर उसके बाद 1972 के अंदर एक एक्ट आया। ये तो हो गया रिविजन के तौर पे। अगर IUCN की अगर हम बात बोलें, देखिए IUCN का कुछ लोगो इस तरह से है। उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशंस ऑफ नेचर। पहली बात, ये एक NGO है। आई रिपीट अगेन, IUCN एक NGO है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से MCQ भी UPSC पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्टेट पीसेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पूछा जा सकता है। लेकिन IUCN वर्ल्ड ओल्डेस्ट लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड हुआ था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये अगर बात बोले तो NGO के तौर पे चीजें देखता है। लेकिन इसके बाद इन्वॉल्व इन डेटा गैदरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट्स, एडवोकेसी, लॉबिंग एंड एजुकेशन, ये सब चीजें भी देखता है। और IUCN जो बात बोले तो रेड लिस्ट जारी करता है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी 9 कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। क्रिटिकली एक्सटेंस से लेके क्रिटिकली एंडार से लेके वर्नेबल तक, वर्नेबल से लेके लीस्ट कंसर्न तक चीज़ें, और डेटा नॉट इवोल्यूशन, तो वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे, वो जब IUCN की सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे। जस्ट यहाँ पे एक ओवरव्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हम इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर हम बात बोले तो IUCN के प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर कुछ मैनेजमेंट कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। जस्ट ये आपकी इन्फॉर्मेशन रेफरेंस के लिए, नथिंग एल्स। तो इतना आप ज़्यादा परेशान मत होगा। जिसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ये एक बात बोले तो IUCN हैज डेवलप्ड 6 प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज that define protected area according to their management objectives, which are internationally recognized by the various national government and the United Nations। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो आपका WCPA है, तो ये बेसिकली IUCN के अंदर रिकॉग्नाइज करके कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, जिसको स्पेशली बात बोले तो मैनेजमेंट कैटेगरीज के अंदर डाला गया है, और ये सब उसकी जो है देख रेख करता है। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को समझ आती है। इसके अंदर अगर बात बोले तो देखिए ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है कोई खास। जैसे कि IUCN के प्रोटेक्टेड एरियाज की मैनेजमेंट कैटेगरी की अगर हम बात बोलें तो जिसके अंदर स्ट्रिक्ट कैटेगरी 1A के अंदर इन्होंने रखा है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, कैटेगरी 1B में रखा है वाइडरनेस एरिया, फिर कैटेगरी 2 में रखा है नेशनल पार्क, कैटेगरी में नेचुरल मूवमेंट होनी स्पेसिस मैनेजमेंट एरिया। ये सब चीज़ें जो स्पेशली रखी, जस्ट ये नॉलेज के लिए है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा। मैं क्या करा रहा हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि आपको एक वाइडर रेंज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वाइडर रेंज को थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात बोलें, एक सेकेंड PPT कुछ गड़बड़ होगी, हाँ, अगर हम बात बोले कि वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज की बात बोले तो वही सब चीजें हैं इसके अंदर की बात बोले तो, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज जिसके अंदर 6 कमीशंस ऑफ IUCN है, और जो ये आपका वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया है इज द वर्ल्ड प्रीमियर नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्टीज से है। और कुछ इसके अंदर बात बोले तो 2400 मेंबर्स काम करते हैं, कुछ 140 देश के मिला के। बाकी इसके बारे में ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसका हेडक्वार्टर भी वही स्विट्जरलैंड और उसका ग्लैंड में है, और इसको जो फाउंडेड हुआ था 1960 के अंदर हुआ था, और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है IUCN का। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और बाकी एक चीज और कि देखिए, नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू डिक्लेयर होता है। ये सब आगे आएगा तो थोड़ा सा सब के सीक्वेंस बना रखा है हमने। और लेकिन बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है जो आगे क्लियर होगा, बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं वो डिक्लेयर अंडर द यूनेस्को मैम एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 के थ्रू जो डिक्लेयर होते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे एक बात पता चल गई कि जो नेशनल पार्क और प्लस आपका WSL है, ये आपके 1972 के एक्ट के थ्रू जो है डिक्लेयर होते हैं। और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका 1971 जो ये मैप अंडर यानी कि यूनेस्को के अंडर जो है स्पेशली ये हमें देखने को मिलता है। तो राइट, ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब डिक्लेरेशंस की बात करें कि डिक्लेरेशंस ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, इन्हीं को थोड़ा हम डेप्थ के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम बात बोलें, वाइल्ड लाइफ, एक सेकेंड पीपीटी में, एक सेकेंड फ्रेंड, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें कि पहली बात तो ये होती क्या है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात तो ये होती क्या है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात बोले, वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वही होती है जो एक बोल सकते हैं जहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया रखा जाता है, जहाँ पे आपके एनिमल्स को, प्लांट्स को जो स्पेशली जो प्रोटेक्ट किए करने की जो कोशिश करी जाती है, राइट। तो लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात हो, जो डिक्लेरेशन की बात बोले तो वो डिफाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्टेट तो कर ही सकती है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है अंडर द सम सर्टेन कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने इंटरनेट पे कुछ देखा था कि वहाँ पे लिख रखा था ओनली स्टेट कैन डू दिस वर्क की डिक्लेरेशन के लिए, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ये बात जरूर आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, यानी कि स्टेट प्लस सेंट्रल ये दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है जो डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि भाई ये मींस वाइल्ड लाइफ इसको बनाया जाए ना बनाया जाए। और ये इन द कंडीशन जब बनाया जाता है जब उनको लगता है कि वहाँ पे हैबिटेट्स जो होते हैं कम हो रहे हैं या फिर वहाँ पे एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो जब भी ये वाइल्ड लाइफ स्पेशीज जो बनाई जाती है। एक चीज आप ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि नो नीड टू पास ए लेजिस्लेशन यानी एक्ट बाय द स्टेट टू डिक्लेयर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके लिए कोई आप एक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, पहली बात तो क्लियर यहाँ पे हो गई। यहाँ पे जस्ट एक आपको जस्ट एक रेजोल्यूशन एक्ट पास करना होता है, दैट्स इट। और यहाँ पे कोई एक्ट की जो है स्पेशली जो है जरूरत यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। और बाकी फिक्सेशन एंड अल्ट्रेशंस और बाउंड्री कैन बी डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वाया रेजोल्यूशन। तो जो भी अगर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अगर करना चाहती है, कुछ अल्ट्रेशन करना चाहती है थोड़ा बहुत भी, तो वो जो होगा वो स्टेट के एक रेजोल्यूशन लेके आएगी और जस्ट वो उसको पास करेगी और वहाँ पे जो है अल्ट्रेशन कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ और चीजें हैं कि नो नीड टू पास एन एक्ट फॉर द अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्री। लेकिन यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि जब वो पास करना होगा, मीन्स लेट्स सपोज रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो इसके लिए लेकिन इनको अगर बात बोलें तो इनको विदाउट अप्रूवल NBW यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड बात बोलें इसकी, तो इसकी परमिशन के बगैर ये लोग अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो परमिशन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसकी जो है परमिशन जरूर चाहिए होगी, यानी कि विदाउट परमिशन जो है चाहे भले इन्होंने रेजोल्यूशन भी ला दिया हो तो वो भी नहीं कर पाएंगे जब तक नेशनल बोर्ड यानी कि NBWL का जब तक इनकी ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक ये लोग जो है नहीं कर सकते। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट रखते हैं, यानी कि आपको 3-4 पॉइंट्स कीवर्ड्स याद रखने हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात बोले तो डिक्लेयर जो कौन करता है वो करता है आपका स्टेट प्लस सेंट्रल। दूसरी बात, इसके अंदर कोई एक्ट लाने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट ओनली रेजोल्यूशन लेके आओ काम हो जाएगा। लेकिन अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्री जब भी कोई कर सकता है, जब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जब तक इसकी परमिशन ना दे, जब तक स्टेट जो है बेसिकली नहीं कर सकता। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स आपको कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। इसके बाद इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री इन सेंचुरी, नो पर्सन अदर देन अलाउड, यानी कि अगर बात बोलें कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अगर बात बोलें तो कुछ पर्सन्स अलाउड नहीं हो सकते, जैसे कि अब पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी ये लोग अलाउड हो सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट जो ऑन ड्यूटी होगा वो अलाउड होगा। अ पर्सन हु हैज परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो भी पर्सन हो चाहे वो जब तक वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के थ्रू एक लेटर के थ्रू जब तक उसको परमिटेड ना कर दिया जाए, बाकी इसके अलावा कोई और पर्सन जो है अलाउड नहीं होगा। इस चीज को आप जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से भी MCQ जो है यूपीएससी ने जो पूछे गए हैं। इसके बाद ग्रांट ऑफ परमिट्स की बात बोले कि देखिए ग्रांट ऑफ परमिट्स यानी कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में ग्रांट दे सकता है कि उन लोगों को सेंचुरी के अंदर आने के लिए, जिसके अंदर अगर बात बोले इन्वेस्टिगेशन और स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ पर्पस,
इससे रिलेटेड फोटोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म और ट्रांसफर ऑफ लॉफुल बिजनेस विद एनी पर्सन रिजाइडिंग इन द सेंचुरी। तो ये सब जो होगा, ये सब बात बोले तो ये जब चीफ वाइल्ड लाइफ, जब वार्डन आके जब परमिशन देगा तो ये लोग आके कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये सब चीजें बात हो गई। इसके बाद दोस्तों नेशनल पार्क के बारे में आते हैं। थोड़ा सा नेशनल पार्क को भी अच्छे से समझने की जो हम कोशिश करते हैं नेशनल पार्क के अंदर, और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको नेशनल पार्क को भी। और इसके अंदर आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिग्री होती है, डिग्री मैं बाद में बताऊंगा। वैसे जो डिग्री की बात बोले तो इसके अंदर अगर बात बोले तो बहुत इतना मतलब कि बोल सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक प्रोटेक्टेड किया जाता है, इतना सख्त कानून नहीं रखा जाता है अगर मैं डिग्री की बात बोलूँ। और लेकिन नेशनल पार्क के अंदर जो डिग्री होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मीन्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज को जो है बेसिकली जो है यूटिलाइज किया जाता है, जिसको स्पेशली जो है यूज़ किया जाता है। अगेन नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर कर सकता है? स्टेट प्लस सेंट्रल। इस चीज़ को जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और कैन बी डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। सेम प्रोसेस वही है। गवर्नमेंट कैन फिक्स और अदर बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क, जिसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन जिसका अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के थ्रू। दूसरी बात, इसके लिए भी नो नीड टू पास एन एक्ट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क। इसके लिए जस्ट एक रेजोल्यूशन लाना होगा, एक्ट आपको नहीं लाना होगा। देखिए ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात बोले तो यहाँ पर जो नो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो अलाउड नहीं होंगी। यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होती। इस चीज ये सबसे बड़ा डिग्री जिसको हम बोले डिग्री के तौर पे हम ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अंदर ध्यान रखिएगा ऑल प्रोविजन लाइक एप्लीकेबल टू द सेंचुरी और साथ साथ जो है नेशनल पार्क के तरफ भी जो है इसके सारे जो प्रोविजंस देखे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि नेशनल पार्क के अंदर जो भी नेशनल पार्क और आपका ये सेंचुरी हो गया, इसमें सभी प्रोविजन जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट हमारा 19 प्रावधान जो है स्पेशली जो किए जाते हैं। और इसके बाद अगर डिफरेंशिएट की बात करें, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें यही है कि देखिए नो ग्रेजिंग इन नेशनल पार्क अलाउड, लेकिन कभी कभी यहाँ पे ये होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ग्रेजिंग अलाउड कर देते हैं। अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अगर उसके बोल दे कि हाँ ठीक है इट्स ओके, वो अगर लेटर जारी कर दे तो स्पेशली यहाँ पे जो ग्रेजिंग जो है स्पेशली जो है अलाउड कर दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे थोड़ा सा। और क्योंकि तो थैंक यू एंड